हे मिस्टर मालिम से रक्से बिस्मिल की लास्ट एपिसोड में एग्जैक्टली आपको क्या दिखाया जाएगा, कौन कौन से होंगे वो इंटरेस्टिंग सीन्स। आज के इस वीडियो में आपको एक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाला और आपको एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि शायद 95% वही कुछ देखने को मिलेगा जो आज मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फ्रेम कर दूंगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अब ड्रामा काफ़ी हद तक प्रोसीड हो चुका है, तकरीबन इट्स एंडिंग। तो दैट्स व्हाई आई कैन इजीली प्रेडिक्ट कि भैया अब आपको एग्जैक्टली लास्ट एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा। फाइनली 7 बोरिंग एपिसोड्स के बाद इस ड्रामे ने पकड़ी है थोड़ी सी पीक, और ये जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएगा कॉन्सेप्ट आता है ना अक्सर ड्रामा फिल्मों के एंड में, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जहां पर आपको अब ये देखने कि क्या जोहरा की शादी हो जाएगी अहमद के साथ, या क्या मूसा उसको गेट कर पाता है या नहीं, और कौन सा सिनेरियो आपको एग्जैक्टली दिखाया जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एक्सप्लोर करके बताऊंगा अच्छे से आज के इस वीडियो के अंदर। एक चीज फॉर श्योर है कि इस ड्रामे का एंड सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेटेस्ट एपिसोड में जिस टाइम पीर साहब जोहरा से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं तुम्हारी शादी अहमद के साथ करवाना चाहता हूं, तो वो आगे से हामी भर देती है। बहुत सारे लोगों को गुस्सा आया होगा इस पॉइंट को देख के कि यार जोहरा आखिर इतनी इरिटेटिंग क्यों है। एक्चुअली जोहरा का कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखाएगा कि जहां पर वो अपने आप को हर तरह से सेक्रीफाइस करती है अपने साथ जुड़े रिश्तों की वजह से। जैसे पहले जब वो अन्ना जी के साथ अटैच थी तो उसने अन्ना जी की हर तरह से बात मानी। अब जब इस घर में उसको इतनी इज्जत मिली है, यहाँ पर वो मुकाम मिला जो उसे पहले कभी नहीं मिला, तो वो ऐसे शख्स की बात क्यों नहीं मानेगी कि मतलब जिसने ऐसे टाइम पे उसे शेल्टर दिया और जब उसका कोई भी अपना नहीं था। तो यहाँ पर डेफिनेटली उसका इकरार करना ही बनता था, पीर साहब की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना ही बनता था। अब सभी लोग बहुत परेशान होंगे, वन बाय वन विजिट करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगी सकीना। सकीना आकर कहेगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, सारा खेल तुमने ख़राब कर दिया, यहाँ पर अब तो तुम्हारी मंजिल बहुत आसान थी, और वो कंटिन्यूसली रोती रहेगी। लेकिन माँ जो कि मूसा की माँ है वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन दर्द की शिकार यहाँ पर जब जाएगी, तो इस चीज़ को जब जोहरा एक्सप्लेन कर रही होगी मूसा की माँ को कि उसने बिल्कुल भी धुतकारा नहीं है, वो मूसा को आज भी पसंद करती है, लेकिन जिस तरह से पीर साहब ने उसको शेल्टर दिया है, पीर साहब ने उसका ख्याल रखा है, उसको ऐसी सिचुएशन में कंट्रोल किया जब वो बिल्कुल बिखर चुकी थी, तो यहाँ पर उनकी इज्जत में उनकी बात का मानना बनता था। तो ये जब सारी बातें वो एक्सप्लेन कर रही होगी तो आपको एक ऐसा सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर पीर साहब ये सारी की सारी बातें सुन लेंगे। जिस टाइम वो ये सारी बातें सुनेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, क्या उनके एक्सप्रेशंस होंगे, आप बहुत अच्छे से आइडिया लगा सकते हो। वो एकदम फिर सारी बातें सोचेंगे कि हाँ क्यों मेरी बीवी इस तरह की हरकतें कर रही थी कि मतलब अपने हवास खो बैठी है, और क्यों इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनी हुई है ज़रीन की शादी को लेकर। तो वो सारी चीज़ें जब वो माइंड में रिकॉल करेंगे और वो सोचेंगे इस बात को भी कि हाँ मेरा बेटा मूसा ठीक कहता था कि जोहरा बुरी लड़की नहीं है। जोहरा को तब फाइनली उन्होंने देख लिया ना कि वो कितनी नेक, परहेजगार और किस तरह की लड़की है। मतलब ये सारी बातें उनके माइंड में चल रही होंगी, और पीर साहब को बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी कंडीशन में दिखाया जाएगा जहाँ पर वो अपने जहन से अपने आप से लड़ाई कर रहे होंगे। अभी ये सब कुछ उनके साथ चल ही रहा होगा कि यहाँ पर फाइनली इत्तला मिल जाएगी मूसा को कि इस तरह से मूसा का जो बाप है वो एक अहमद नामी लड़के के साथ उसकी जोहरा की शादी करवाने जा रहा है। पहले तो उनके दोस्तों ने इसको कंट्रोल कर लिया था मूसा को ये कह के भैया अभी चल रही है उसकी इद्दत, अभी जाकर तो वहाँ पर कोई भी पंडोरा बॉक्स ना खोल देना, लेकिन पहले तो इसने बर्दाश्त कर लिया। अब जब उसको ये बात पता चलेगी कि उसकी शादी होने वाली है और उसको मुझसे अलग किया जा रहा है दूसरे बंदे का नाम जोड़ के, तो वो डेफिनेटली बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो सबसे लड़ेगा और कहेगा कि इस दफ़ा उसका कोई भी रास्ता ना रोके, सीधा जाएगा भैया वो अपने घर में, यहाँ पर धावा बोलेगा, जाकर वो पकड़ेगा जोहरा को, उसको बाजू से पकड़ के घर से बाहर जिस टाइम लेकर आ रहा होगा तो जोहरा अपनी बाजू छुड़वा लेगी, और जोहरा ये कहेगी कि उसे इसी घर में रहना है, जो पीर साहब ने उससे रिक्वेस्ट किया वो उसको फुलफिल करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मूसा के बड़े कमाल के आपको एक्सप्रेशंस और एक ऐसा एग्रेशन दिखाया जाएगा जो कि इवेंचुअली इसके बाप को फिर बुरा लगेगा कि ये किस तरह से घर में दाखिल हुआ और किस तरह से लड़की को पकड़ के लेकर जा रहा है। तो पीर मूसा की हरकत देख के काफ़ी गुस्सा करेगा, ये कहेगा कि उसकी जुर्रत कैसे हुई इस घर के अंदर उसकी परमिशन के बगैर दाखिल होने की। तो मूसा अपने बाप को ये कहेगा कि वो अपने प्यार के हाथों मजबूर है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के साथ लड़ सकता है, घर से बेदखल हुआ
तो ऑब्वियसली वो कुछ भी कर सकते। मूसा की माँ फाइनली पीर साहब से रिक्वेस्ट करेगी कि ये वो ज़रीन नहीं है, बल्कि वो ज़ोहरा है जिससे वो कभी नफ़रत करते थे, और यहाँ पर मूसा ज़ोहरा से प्यार करता है, आप प्लीज़ ये जुल्म ना करें, इस तरह से ज़रीन की शादी अहमद के साथ ना करवाएं। तो आगे से पीर कुदरतुल्लाह ये कहेगा कि मैं जिस ज़ोहरा को जानता था उसका ताल्लुक नाचने गाने वाले घर से था, भले ये वही ज़ोहरा है लेकिन मैं इसको ज़रीन के नाम से जानता हूँ, और जितना मैंने इसको परखा है ये वो ज़ोहरा नहीं है, ये वो लड़की नहीं है, ना ये वो अब लड़की है और ना वो मेरा पुराना मूसा बेटा है जिसको मैं जानता था, जो मेरी फरमाबरदारी करता था। जिस तरह से वो इतनी बदतमीज़ी करके गया है, एक घर में लड़की को खींचने की कोशिश कर रहा है, घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, तुम कैसे ये सोच सकती हो कि मैं इस लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में पकड़ा दूं जो कि मतलब बिल्कुल आवारा हो चुका है, जो कि मेरा बेटा अब रहा ही नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद डेफिनेटली वो अपने स्टांस पे कायम है, सारे घर वाले बड़े परेशान हैं, और फाइनली आपको इवेंट दिखाया जाएगा जहाँ पर अब इन दोनों का होना निकाह। अब ये ड्रामे की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जहाँ पर डेफिनेटली ज़ोहरा ने तो ओबे करना है, ज़ोहरा ने तो कह दिया कि हाँ ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी, आप जिसके साथ भी मेरी शादी कराना चाहते हैं करा दो। तो मतलब ज़ोहरा ने तो डेफिनेटली निकाह में शमूलियत करनी है और यहाँ पर हाँ करनी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके निकाह पर मूसा की मौजूदगी भी दिखाई जा सकती है, जहाँ पर वो ये देखने के लिए कि क्या मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि वो जो लड़की जिसके पीछे मैं इतने अरसे से भाग रहा हूँ, यहाँ पर हर तरह से अपने प्यार को प्रूफ कर चुका हूँ, क्या वो फिर भी मुझे धुतकार के किसी और के साथ निकाह में हाँ करेगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, सबसे पहले ज़ोहरा से पूछा जाएगा कि क्या उसको अहमद के साथ निकाह कबूल है, वो कबूल है कबूल है कबूल है 3 दफ़ा कहेगी। ज़ोहरा जिस टाइम 3 दफ़ा कबूल है कहेगी तो यहाँ पर मूसा की आंख से आंसू निकलते हुए दिखाए जाएंगे। मूसा की होगी बहुत ही बुरी कंडीशन, और दूसरे घर वाले जितने भी होंगे वो भी बहुत ज़्यादा रो रहे होंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जिस टाइम अहमद से निकाह की दफ़ा पूछा जाएगा कि क्या उसका निकाह अगर ज़ोहरा के साथ किया जाएगा, मतलब जो भी निकाह की एक वो स्क्रिप्ट होती है, क्या तुम्हारा निकाह ज़ोहरा के साथ कबूल है भाई तुम्हें, लेकिन वो आगे से इनकार करेगा। उसका इनकार सबको हैरान कर देगा कि अहमद वो बच्चा जो कि बड़ा यहाँ पर कह रहा था कि भाई मुझे भी आपका हुक्म हर तरह से कबूल होगा, तो भाई इसने क्यों इनकार कर दिया। अहमद से जब दोबारा पूछा जाएगा तो वो यही कहेगा कि वो इस निकाह के लिए राज़ी नहीं है, जिसके बाद सिचुएशन एकदम से काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर आपको हो सकता है कि ड्रामे का एक ऐसा फ्लैशबैक दिखाया जाए जहाँ पर आपको ये दिखाया जाए कि जो ईसा है वो ईसा बेसिकली क्या कर रहा है, अहमद को ये बात समझा रहा है, सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरह से मूसा ज़ोहरा का कनेक्शन था, किस तरह से ज़ोहरा मूसा के पीछे भागता रहा और ज़ोहरा के साथ क्या क्या कंडीशन बनी और उसका इस घर में वापस आना। तो हो सकता है कि उसने उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हो। अहमद को चूँकि एक अच्छा लड़का दिखाया गया, एक ऐसा लड़का जो कि बड़ा फरमाबरदार और यहाँ पर किसी की इज़्ज़त में खामखा दखल अंदाजी नहीं करता, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को इस वजह से डिनाई करेगा। तो इसी तरह जब अहमद निकाह से इनकार करेगा तो यहाँ पर खलबली मचेगी, तो पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, ख़ासतौर पर बड़े पीर साहब। तो यहाँ पर पीर कुदरतुल्लाह मैदान में आएंगे और वो कहेंगे कि मुझे पता है कि अहमद इनकार क्यों कर रहा है। सबसे पहले तो वो ज़ोहरा से मुखातिब होते हुए ये कहेंगे कि बेशक तुमने मेरी रिक्वेस्ट की तकमील करते हुए, यहाँ पर मेरी बात मानते हुए निकाह के लिए हाँ किया, इस वजह से कि तुम मेरी इज़्ज़त की लाज रखना चाहती थी और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। तो ये बात वो ज़ोहरा से मुखातिब करते हुए कहेंगे कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे दिल के जज्बात किसके साथ अटैच्ड हैं। और अहमद से मुखातिब होते हुए ये कहेंगे कि मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने सच्चाई को जानने के बाद दो दिलों के दरमियान दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं की और यहाँ पर तुमने उनके जज्बात का भी ख्याल रखा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि ड्रामे की लास्ट में पीर कुदरतुल्लाह बड़े पीर साहब को ये बात एक्सप्लेन करेंगे कि बेसिकली ज़ोहरा जो है वो मेरे बड़े बेटे मूसा की पसंद थी और मैं ये बात समझने में किसी तरह से आप कह लो नाकाम रहा, या मैं समझता था कि ज़ोहरा एक अच्छे करैक्टर की लड़की नहीं है। लेकिन अब जब कुदरत ने उसको मेरे साथ मिलाया और जब मैंने उसको खुद से परखा तो मैंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि हाँ मेरा जो डिसीजन था वो गलत था और इसी वजह से मेरा जो मूसा बेटा है वो मुझसे खफा होके घर से कई दिन के लिए लापता था। तो ऐसी सिचुएशन में फिर यहाँ पर बड़े पीर साहब भी कहेंगे कि भैया अब तो बेटी घर में है, यहाँ पर मूसा भी सामने, तो क्यों ना इन दोनों का निकाह करवा दिया जाए। तो यहाँ पर आपको ड्रामे की लास्ट एपिसोड को बहुत अच्छे से समअप होते हुए दिखाया जा सकता है जहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाए और फिर शादी के बाद वही वाले सीन जहाँ पर मूसा जो है वो ज़ोहरा के बिल्कुल घुटनों पर सर रख के और इस तरह से उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो मतलब कहना है कि ड्रामे का एक अच्छा हैप्पी एंड आपको दिखाया जा रहा है जो कि खासा इंटरेस्टिंग है। मेरी प्रेडिक्शन स्टिल अभी यहाँ पर चल रही है क्योंकि कोई सिनेरियो चेंज भी हो सकता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे बेस्ट सिनेरियो नहीं हो सकता। मतलब अब कोई भी सिनेरियो हो, एक बात तो कंफर्म है कि मूसा लास्ट एपिसोड में ज़ोहरा के साथ शादी कर लेगा और यहाँ पर ड्रामे को अच्छे से हैप्पी एंडिंग होते हुए दिखाया जाएगा। ओवरऑल ड्रामा अच्छा था, 20 एपिसोड्स तक बहुत मज़ा आया।
20 एपिसोड से लेके 26 एपिसोड्स तक खासा बोर ड्रामा था ये, लेकिन अब लेटेस्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और होपफुली इस ड्रामे का एंड भी इंटरेस्टिंग होगा। मेरे अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से आपको दिखाया जाएगा, लेकिन आपके अकॉर्डिंग स्टिल अगर कोई और सिनेरियो हो सकता है तो ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। बट एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करता जाऊँ कि दिस इज़ द लास्ट रिव्यू ऑन रक्स से बिस्मिल। बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी लंबा रिव्यू किया, मतलब अब बहुत कम ऐसे ड्रामे होते हैं कि जिसको मैं स्टार्ट से एंड तक करता हूँ। मेरे ख्याल से 2-3 रिव्यूज़ उस पर मिस हुए होंगे, वो भी इस वजह से कि ड्रामे की एपिसोड्स बहुत बोरिंग आ रही थी। लेकिन ओवरऑल ड्रामा ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप 6-7 एपिसोड्स बर्दाश्त कर लोगे इसकी ऐसी जो कि बोरिंग होंगी, तो फिर ठीक है, आप इस ड्रामे को देख सकते हो। एंडिंग इंटरेस्टिंग है, अगर आपने ड्रामा स्टार्ट किया था तो डेफिनेटली एंडिंग आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देने वाली है। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो को सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।